हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। उम्मीद है सबका जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा चल रहा होगा। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बहुत जल्दी आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी एग्जाम्स के लिए मैथ स्टार्ट करने वाला हूं। और मैं ये भी बता दिया था कि मैं हिंदी में परसेंटेज स्टार्ट करूंगा और बंगाली में नंबर सिस्टम स्टार्ट करूंगा। तो वो मैं आज से ही स्टार्ट कर रहा हूँ और आज हम पढ़ेंगे एरिथमेटिक। हम एरिथमेटिक स्टार्ट कर रहे हैं फॉर आरआरबी, एनटीपीसी एंड एसएससी एग्जाम्स। और जैसे कि बताया था वीडियो में, तो आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज को हम कैसे पढ़ेंगे पहले ये देख लेते हैं। परसेंटेज को हम पढ़ेंगे पूरा टाइप वाइज एंड टॉपिक वाइज। मतलब परसेंटेज का जितना सारा टाइप है, जितना सारा टॉपिक है, सब कुछ कवर करेंगे। एक बात यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर मुझे परसेंटेज पूरा कंप्लीट करने के लिए चाहे 10 वीडियो बनाना पड़े, चाहे 20 वीडियो बनाना पड़े, कोई बात नहीं, मैं बना दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मेरा जब परसेंटेज पढ़ाना खत्म हो जाए तब एक भी क्वेश्चन किसी का छूट जाए परसेंटेज से। ऐसा नहीं होगा। तो हर एक वीडियो को अच्छे से जरूर देखना। और अगर अभी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ये सीरीज अभी चलने वाला है और भी बहुत सारा चैप्टर आने वाला है। और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि तब जाके नोटिफिकेशन जब भी वीडियो अपलोड होगा तभी जाके मिल जाएगा। तो चलो देर ना करते हुए सेशन को आज स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले हम ये देखेंगे कि ये वर्ड जो है परसेंटेज, ये परसेंटेज वर्ड आया कहाँ से। ये जो परसेंटेज वर्ड है ये आया है, ये परसेंटम नाम का जो वर्ड है वहां से। ये जो परसेंटम नाम का वर्ड है वहां से आया है ये परसेंटेज वर्ड। और इस परसेंटम का मतलब क्या है? इसका मतलब है पर हंड्रेड। इसका मतलब है पर हंड्रेड मतलब 100 में कितना। तो 100 में कितना होगा यही हमें देखना है। परसेंटेज का यही बेसिक है। तो बेस वैल्यू जो है परसेंटेज का वो है 100। बेस वैल्यू परसेंटेज का है 100। मतलब अगर देखो, अगर तुम्हें किसी ने बोला कि आगे किसी स्टूडेंट को 50 में से एग्जाम में 28 मिला है, तो क्या तुम ये बोल सकते हो कि इसको 28% मिला है? बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो, क्योंकि 50 में से मिला है। तो इसको परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 50 को डबल करना पड़ेगा। तो इसको डबल करेंगे तो 100 होगा, तो इधर भी डबल करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 56। अब हम बोल सकते हैं कि उसको 56% मार्क्स मिला है। लेकिन अगर किसी ने आके बोल दिया कि किसी स्टूडेंट को 100 में से 73 मिला है, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि उसको 73% मार्क्स मिला है, क्योंकि वो बोल ही रहा है कि 100 में से मिला है। समझ में आ गया? मतलब जो परसेंटेज का बेस वैल्यू है वो है 100। एक तो हम बेस वैल्यू 100 लेके कर सकते हैं, और एक तरीके से हम कर सकते हैं बेस वैल्यू को 1 लेके। बेस वैल्यू को जब हम 1 लेंगे तब फ्रैक्शनल वैल्यू लेके हम करेंगे। अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज और फ्रैक्शन बिल्कुल सेम है। परसेंटेज और फ्रैक्शन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। हम बहुत आसानी से परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं चलो देखते हैं। देखो, अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो, परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन में जाना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो परसेंटेज का वैल्यू है उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब अगर किसी ने तुम्हें बोल दिया 25%, तो इसका अगर फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे? 25 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 1/4। तो 1/4 जो है वो आ गया 25 का फ्रैक्शनल वैल्यू। लेकिन अभी क्वेश्चन यह आता है कि 100 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि देखो, 25% का मतलब क्या? 25% का मतलब है 100 में से 25। 100 में से 25 और एक वैल्यू क्या माना? फ्रैक्शन का फुल वैल्यू क्या होता है? 1। तो अगर 100 में से 25 होगा तो 1 में कितना होगा? ये नॉर्मल सा रूल है, हम डिवाइड करते हैं, इसीलिए हम 100 से डिवाइड करेंगे। उसी तरीके से हम बोल सकते हैं, अगर फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज में जाना हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि तुम्हें किसी ने बोल दिया 1/4। 1/4 मतलब क्या? एक में 1/4, तो फिर 100 में कितना होगा? हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। हम सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 25%। तो देखो, इसलिए बोला कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना या फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना, दोनों ही बहुत आसान है। दोनों को हम सेम बोल सकते हैं। तो अभी हम दो बेस वैल्यू देख चुके हैं कि एक तो है 100 बेस वैल्यू मान के हम परसेंटेज का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा हम 1 को बेस वैल्यू मान के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बेहतर है या फिर ये बेहतर है। देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये अप्लाई करना पड़ता है।
कुछ क्वेश्चन हमें ऐसा मिलता है जहां पे हम 100 को बेस वैल्यू मान के करेंगे तो जल्दी सॉल्व होगा। कुछ क्वेश्चन हमें ऐसा मिलेंगे जहां पे हम 1 को बेस वैल्यू मान के करेंगे तो जल्दी सॉल्व होगा। और ये जो क्वेश्चन को देख के इसको समझना पड़ता है, और ये जो समझने का प्रोसेस है ये कैसे होगा, बेहतर कैसे होगा, ये बेहतर होगा प्रैक्टिस से। तो जितना मैथ में कराऊंगा वो प्रैक्टिस अच्छे से करना, और किताब से भी, जो भी किताब आपके पास है वो भी अच्छे से करना। कुछ वीडियो आ जाए उसके बाद में एक लिस्ट भी बना दूंगा कि कौन सा किताब बेहतर है एसएससी के लिए या फिर आरआरबी एनटीपीसी के लिए, जो भी एग्जाम है बता दूंगा बाद में। कुछ वीडियो पहले टॉपिक थोड़ा आगे जाए फिर मैं बता दूंगा। तो जो किताब है वहां से अच्छे से प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये समझ अच्छे से आएगा कि कौन से मैथ्स में कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना है। अभी देखो एक बात और बताना है कि अगर हम कोई तुम्हें ये बोले कि किसी चीज को 100 में 25 इंक्रीज किया गया है, मतलब क्या, ये चीज 100 था, इसको 125 किया गया है, 25% इंक्रीज। लेकिन जब हम फ्रैक्शन में लेके जाते हैं तब ये इक्वेशन क्या हो जाता है, देखो जब हम फ्रैक्शन में लेके जाते हैं तब क्या होता है, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बन गया, 1/4। 1/4 जब बन गया तब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो रहेगा इसको हम मान लेंगे ओरिजिनल वैल्यू, और जो ये न्यूमरेटर में रहेगा इसको हम इंक्रीज या फिर डिक्रीज मानेंगे। क्वेश्चन में जो हमें बोलेगा, अगर क्वेश्चन में हमें बोला है कि इंक्रीज हो रहा है तो हम ये न्यूमरेटर में जो नंबर रहेगा उसको हम इंक्रीज मानेंगे। क्वेश्चन में अगर हमें बोल रहा है कि डिक्रीज हो रहा है तो न्यूमरेटर में जो है उसको हम डिक्रीज मानेंगे। क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि ग्रेटर देन है मतलब हम एक ज्यादा मानेंगे, लेस देन बोलेगा तो एक कम मानेंगे, मतलब तब हम मानेंगे ओरिजिनल वैल्यू 4 है और ये जो एक है ये ही इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है। कैसे इसको अप्लाई करेंगे चलो अभी क्वेश्चन में देखते हैं। उससे पहले क्वेश्चन में देखने से पहले कुछ जो फ्रैक्शनल वैल्यूज है, परसेंटेज है इंपॉर्टेंट, और उसका जो फ्रैक्शनल वैल्यूज है वो समझ लेते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखना कि ये जो वैल्यूज है ना, देखो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, इतना इधर जो लिखा हुआ है, इन सब वैल्यूज को रटने मत जाना। मैं बार बार बोल रहा हूँ इन सब वैल्यूज को रटने मत जाना। इसको देखो एक पैटर्न में मैंने लिखा हुआ है तो इसी पैटर्न में याद रखने की कोशिश करो। जैसे देखो यहाँ पे है 20%, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 1/5। अभी देखो 20% को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन गया, 40%। तो उसी तरीके से इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2/5 आ गया। उसी तरीके से 20 से 60 जाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। 20 से अगर हमें 80 तक जाना है तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, देखो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई हुआ है। इस तरीके से याद रखने की कोशिश करो। वैसे ही देखो अगर हमें 20 से 10 तक जाना है तो हमने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड हुआ है। 20 से अगर हमें 5 तक जाना है तो देखो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी देखो 4 से डिवाइड करोगे तो 1/20 आ जाएगा। तो इस तरीके से याद रखने की कोशिश करो। सेम तरीके से तुम यहाँ पे देख लो, 25% को अगर हम मान ले तो 25% का आ गया 1/4। 1/4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 25 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 बन जाएगा, और इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/4। तो 2/4 को ही तो हम 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। वैसे ही देखो 25% को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 बनेगा, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3/4 बन गया। उसी तरीके से 25 को आधा करोगे तो देखो 12 होल 1/2%, यहाँ पे भी आधा करो, देखो 1/8 बन गया। इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगा, यहाँ पे भी इसको 4 से डिवाइड करोगे तो देखो ये वैल्यू आएगा। तो इस तरीके से याद रखने की कोशिश करो जो भी परसेंटेज, ये परसेंटेज सीधा एग्जाम में आए या ना आए, कुछ और भी आए, तो इस तरीके से रिलेट करने की कोशिश करो तो जल्दी निकल जाएगा। और अगर इस तरीके से भी रिलेट ना कर पाए तो प्रोसेस तो बता ही दिया है कि परसेंटेज को सीधा 100 से डिवाइड कर देना, तो भी फ्रैक्शनल वैल्यू मिल जाएगा। तो प्रोसेस याद रखो, कॉन्सेप्ट याद रखो, रटने मत जाओ वैल्यूज को। ये मैं पहले बोल दे रहा हूँ क्योंकि मैथ्स में तुम रटने जाओगे तो एग्जाम में बैठ के भूलने का चांस बहुत ज्यादा होता है, तो रटने मत जाओ। यहाँ पे भी देख लो क्या हो रहा है, 33 होल 1/3%, इसका 1/3, यहाँ से ये डबल हो गया तो यहाँ से ये भी डबल हो गया, 2/3 बन गया।
ये यहाँ से आधा हो गया 16 होल 2/3, ये भी आधा हो गया, 2 से डिवाइड हो गया 1/6, ये यहाँ से 4 से डिवाइड हो गया, यहाँ से ये भी 4 से डिवाइड हो गया। तो देखो इस तरीके से ही चलते हैं पैटर्न। अभी देखो कुछ और देख लेते हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं ये दोनों, 11 होल 1/9% और 9 होल 1/11%। देखो यहाँ पे 1/9 है, 11 होल 1/9% का फ्रैक्शनल वैल्यू याद रखना, ये जो 1/9 है वही आ जाता है, और यहाँ पे जो 1/11 है वही आ जाता है। अब देखो थोड़ा बाद में इसको लेके बात करता हूँ, पहले नीचे देख लो। ये देखो यहाँ पे लिखा है 14 होल 2/7%, जिसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है 1/7, और यहाँ पे नीचे क्या लिखा है 28 होल 4/7%। मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया 28 बन गया, ये 2/7 से 4/7 बन गया। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा। देखो 14 4 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 56। उसके साथ हम क्या करेंगे, ये जो 2/7 है इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये बन गया 8/7। अभी 8/7 तो हम रख नहीं सकते, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 होल 1/7। मतलब हम फिर यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है 4 से मल्टीप्लाई करने से वो क्या आ रहा है 56 प्लस 1 होल 1/7%, मतलब 57 होल 1/7%। अब इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू तुम इस तरीके से इंटू 100 करके निकालने मत जाओ। तुम्हें ये पता है ना कि 14 होल 2/7% का 1/7 होता है, तो ये तो 4 से मल्टीप्लाई करके आया है, तो सीधा इसको ही 4 से मल्टीप्लाई कर दो, करके लिख दो 4/7, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू बन गया 4/7। उसी तरीके से अगर किसी मैथ में तुम्हें ये दिख जाए कि यहाँ पे दिया हुआ है 44 होल 4/9%, तो देखो तुम्हें ये देख के तो समझ में आ ही जाएगा कि ये 4 से मल्टीप्लाई होके आया है, तो इसको वो डिवाइड बाय 100 करके फ्रैक्शनल वैल्यू में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा 1/9 को ही 4 से मल्टीप्लाई कर दो, करके लिख दो 4/9%। क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझ में आया कि इस तरीके से भी फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल सकते हो रिलेट करके, हर बार डिवाइडेड बाय 100 करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी चलो क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if 62 whole 1/2% of a number is subtracted from itself, then result becomes 6321, find the original number। मतलब 62 whole 1/2% एक नंबर से उसका जो 62 whole 1/2% है उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट है वो बन रहा है 6321, 6321। तो तुम्हें ओरिजिनल नंबर ढूंढने के लिए बोला है। तो देखो अभी तो हमने ये पढ़ा नहीं कि 62 1/2% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, तो इसको चेंज कर लो। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, देखो इसको हम ये लिख सकते हैं 125/2% इंटू 1/100, या फिर 100 से डिवाइड कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, ये काट के 5 हो जाएगा और ये 4, कितना आ गया 5/8। देखो अभी यहाँ पे ये परसेंटेज था, मतलब ओरिजिनल वैल्यू क्या था 100, तो हम 100 से इसको माइनस करें या फिर हम 8 से 5 को माइनस करें। हमने क्या बोला था, डिनोमिनेटर में जो रहेगा उसको हम ओरिजिनल वैल्यू मानेंगे, और यहाँ पे न्यूमरेटर में जो रहेगा उसको हम इंक्रीज मानेंगे या तो डिक्रीज मानेंगे। अब देखो यहाँ पे बोला है सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तब नंबर डिक्रीज होता है, तो ओरिजिनल नंबर अगर 8 है तो उससे हम कितना डिक्रीज करेंगे, हम 5 माइनस कर देंगे, तो 5 अगर माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा 3। अभी हमने ओरिजिनल नंबर को 8 मान लिया, अब 5 डिक्रीज कर दिया तो और रह गया 3, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 3 नहीं, इसका वैल्यू है 6321, 3 का वैल्यू है 6321। तो देखो अगर 3 का वैल्यू 6321 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो 2107, ये आ जाएगा 1 का वैल्यू। और अगर 1 का वैल्यू ये है तो ओरिजिनल नंबर हमने कितना माना था 8 माना था, तो 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा, हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 2107 इंटू 8, कितना आ जाएगा 16856। तो ये आ गया ओरिजिनल नंबर, ये आ गया हम लोगों का आंसर। अब देखो जैसे मैंने बोला था कि कोई क्वेश्चन में हम 100 बेस लेके करेंगे, कहीं पे फ्रैक्शनल वैल्यू लेके करेंगे। इसको अगर हम 100 बेस लेके करते तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ बन सकता था, क्योंकि अगर हम 100 मानते तो इससे हम 62 होल 1/2% माइनस करते, तो देखो ये फ्रैक्शनल वैल्यूज में कैलकुलेट करने में कॉम्प्लिकेशन आ सकता था।
तो यहाँ पे हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, तो देखो कैलकुलेशन कितना आसान बन गया, सिर्फ इतने से ही हो गया। अभी शुरू शुरू में तुम लोगों को थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन बाद में जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा, बाद में ये सब मैथ करने के लिए कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ओरली तुम लोग ये मैथ कर पाओगे। चलो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ 11 होल 1/9% ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 900, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। मतलब एक नंबर के साथ उसी का 11 होल 1/9% ऐड किया जा रहा है, तो जो रिजल्ट है वो बन रहा है 900, तो ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है। तो अभी देखो हमने कुछ देर पहले ही देखा था कि 11 होल 1/9% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/9। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 को हम ओरिजिनल वैल्यू मान लेंगे, ओरिजिनल नंबर का वैल्यू जो है वो हम 9 मान लेंगे, और इसको हम यहाँ पे क्या मानेंगे, इंक्रीज मानेंगे। इंक्रीज मानेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला है ऐड हो रहा है। तो देखो 9 में अगर एक ऐड होगा तो कितना बनेगा, 10, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 10 नहीं बना है, वो बना है 900। ठीक है, 10 अगर 10 का वैल्यू अगर 900 है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90। अगर एक का वैल्यू 90 है तो हमने ओरिजिनल नंबर माना था 9, 9 का वैल्यू कितना आ जाएगा, फिर 9 का वैल्यू आ जाएगा 90 इंटू 9, 810। अभी शुरू शुरू में करा रहा हूँ इसलिए मैं पूरा कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, बाद में मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगा। इसके बाद जब एडवांस लेवल शुरू होगा तब ये सब कैलकुलेशन मैं सीधा बोल दूंगा कि 9 का वैल्यू है 810। मतलब अगर बाद में जब क्वेश्चन हाई लेवल का आएगा तब अगर ऐसा कंडीशन किसी क्वेश्चन में आ जाए तो तब मैं सीधा बोलूंगा 10 का वैल्यू अगर 900 है तो 9 का वैल्यू 810 होगा, और तुम लोग समझ जाना। और जो समझने का प्रोसेस है, इसके लिए क्या जरूरत है कि ये जो बेसिक वीडियोस है इसको तुम अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ और प्रैक्टिस भी करो, तब जाके वो जब एडवांस लेवल का मैथ होगा परसेंटेज का, तुम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If 16 whole 2/3% is added with itself, then result becomes 4956. Find the original number. क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोला है 16 होल 2/3% को ऐड करने के लिए एक नंबर के साथ, तो जो रिजल्ट है वो बन रहा है 4956, 4956। तो तुम्हें ओरिजिनल नंबर ढूंढने के लिए बोला गया है। तो देखो यहाँ पे ऐड कर दो, 16 होल 2/3% का हमने वैल्यू क्या देखा था, 16 होल 2/3% पहले बताओ किसका आधा किया था, 33 होल 1/3% का। 33 होल 1/3% का वैल्यू कितना था, 1/3, तो उसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/6। ये आ गया फ्रैक्शनल वैल्यू। तो इसको मान लो तुम ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल नंबर 6 है, और यहाँ पे ऐड करने के लिए बोला है तो ये इंक्रीज होगा, मतलब नंबर 6 से एक इंक्रीज हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 1 ऐड करके कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 7। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 7 नहीं बन रहा है, बन रहा है 4956। ठीक है, कोई बात नहीं, 7 का वैल्यू अगर ये है तो एक का वैल्यू कितना होगा, 708। एक का वैल्यू अगर 708 होगा तो हमने ओरिजिनल वैल्यू नंबर का माना था 6, 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 708 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 4248। तो ये आ गया ओरिजिनल नंबर। देख रहे हो कि फ्रैक्शनल वैल्यू लेके करने से कितना आसान से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इसी को अगर तुम 100 बेस लेके करोगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, क्योंकि 100 के साथ तुम फिर 16 होल 2/3% ऐड करोगे, ये बन जाएगा 116 होल 2/3%। फिर इसके साथ इक्वल करके ये 4956 कैलकुलेट करने में जितना टाइम लगेगा उससे इस प्रोसेस में बहुत जल्दी से आ जाएगा, उससे बहुत पहले। तो ये वाला प्रोसेस इस मैथ्स के लिए नहीं है, इसको नहीं करना, 100 वैल्यू लेके इस मैथ को नहीं करना। तो ऐसे ही तुमको समझना होगा कि कौन से मैथ में कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना है। क्वेश्चन जो है बेसिक लेवल का है, समझ में आ रहा है। और हाँ, अगर किसी को कहीं पे कुछ भी समझ में ना आए, थोड़ा सा भी डाउट कहीं पे रहे, तो कमेंट में जरूर बताना, कमेंट में जरूर बताना कि कहाँ पे डाउट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो क्लास है उसमें ये डाउट में क्लियर कर दूं। कमेंट में जरूर बताना अगर कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम रह गया हो तो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आफ्टर एन इंक्रीमेंट ऑफ 16.66% इन द कॉस्ट ऑफ अ मशीन इट बिकम्स रुपीज 5656, 5656।
फाइंड द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द मशीन। मशीन का जो प्राइस है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है कितना, 16.66%। अभी ये डेसिमल देख के घबरा मत जाना, जो मैंने 16 होल 2/3% पढ़ाया था उसी को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये 16.66% आएगा, तो घबरा मत जाना इसको देख के। तो चलो देख लेते हैं, सेम है, इजी है। 16.66% का मतलब हमने क्या बोला कि वो ही 16 होल 2/3% बन जाएगा, और इसका फ्रैक्शनल वैल्यू तो हम लास्ट मैथ में भी देख चुके हैं 1/6, मतलब वही है 6 से 7 बन रहा है, एक ऐड हो जाएगा, तो 6 से एक ऐड होगा तो 7 बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 7 नहीं 5656 बना है, ठीक है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 808। फिर हमें निकालना है 6 का वैल्यू, 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 808 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 6 8 48, 48 मतलब 4848, ये आ गया मशीन का ओरिजिनल वैल्यू, इनिशियल कॉस्ट जो था वो आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे करो कि कुछ दिन बाद ये ओरली कर पाओ, ये लिखने की कॉपी पेन की कोई जरूरत ना पड़े, ये ओरली कर पाओ, इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करो। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज के सेशन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक अच्छे से क्लियर करो, फिर नेक्स्ट जो सेशन आएगा उस सेशन से हम एक एक करके आगे चलेंगे, मतलब एक एक टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, उस टाइप के ऊपर से जितना क्वेश्चन आ सकता है वो हम करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे, एक एक वीडियो में एक एक टाइप हम लोग पूरा कवर करते हुए चलेंगे। चलो अभी इस क्वेश्चन को देख लो, क्या बोला है यहाँ पे, बोल रहा है if 64 is added in a number then number becomes 157 whole 1/7% of itself, find the number। मतलब एक नंबर के साथ 64 ऐड किया गया है तो वो नंबर अपने से 157 होल 1/7% इंक्रीज हो गया है, तो वो नंबर क्या होगा। देखो अगर हमने ये मान लिया कि ओरिजिनल वैल्यू 100 है तो इंक्रीज होके वो हो गया है कितना, वो हो गया है 157.17%, तो कितना इंक्रीज हो गया, हम माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 57 होल 1/7%, इतना इंक्रीज हुआ है। तो हमने देखा था जब हम फ्रैक्शनल वैल्यू पढ़ रहे थे तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 4 इंटू 14 होल 2/7%। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, और हमें ये पता है कि 14 होल 2/7% का फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/7, तो मतलब इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना आ गया 4/7। मतलब क्या, नंबर ओरिजिनल वैल्यू ये है नंबर का 7, और इंक्रीज कितना हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है 4 जो है वो इंक्रीज हो गया है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 नहीं इंक्रीज हुआ है 64, ठीक है, 4 नहीं 64 इंक्रीज हुआ है, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 16। एक का वैल्यू अगर 16 होगा तो हमने ओरिजिनल वैल्यू 7 माना है, 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 का वैल्यू हो जाएगा 16 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा 112। मतलब जो ओरिजिनल नंबर है उसका वैल्यू क्या है 112। क्लियर हो गया, ऐसे 157 होल 1/7% ऐसे देख के घबरा मत जाना, दे सकता है ऐसा वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजीली ही सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला है, if 930 is added in a number then number becomes 444 whole 4/9% of itself, find the original number। देखो यहाँ पे 444 होल 4/9% कर दिया है, अभी यहाँ पे तुम 100 से माइनस करोगे तो भी बहुत ज्यादा होगा, तो कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकता है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब इतना बड़ा वैल्यू दे दे तब कैसे सॉल्व करेंगे। चलो देख लेते हैं। देखो नंबर कितना बन गया 444 होल 4/9%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि 400 प्लस 44 होल 4/9%, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखो हमने 100 के बराबर क्या माना था फ्रैक्शन में, अगर परसेंटेज में हम बेस वैल्यू 100 मान रहे थे तो फ्रैक्शन में बेस वैल्यू कितना था 1, तो 100 मतलब अगर 1 है तो 400 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा 4, 400 का फ्रैक्शनल वैल्यू 4 हो जाएगा। और इसका मतलब हमने क्या देखा था 4 इंटू 11 होल 1/9%, और इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हमको पता है कि 1/9 होता है, तो ये जो 444 होल 4/9% है, इसका टोटल फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बन गया 4 होल 4/9, मतलब कितना हो रहा है 36 प्लस 4 40/9,
40/9 मतलब क्या, मतलब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे 9 को ओरिजिनल वैल्यू मान ले तो हम ये बोल सकते हैं कि इंक्रीज होने के बाद ये 9 इंक्रीज होके 40 हो गया है। मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, 31 इंक्रीज हुआ है। 31 जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। समझ में आया ये बात कि देखो मैंने 9 को ओरिजिनल वैल्यू मान लिया और यहाँ पे ऊपर 40 है, मतलब 9 से इंक्रीज होके ये 40 हो गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 100 माइनस नहीं किया, हमने ये वैल्यू ही सीधा ले लिया। तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हमें मिल गया 40/9। मतलब हम बोल सकते हैं 9 से इंक्रीज होके ये 40 हुआ है। तो कितना इंक्रीज हुआ है, 31। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है 31 नहीं, 930 इंक्रीज हुआ है, 930। तो चलो 930 इंक्रीज हुआ है तो फिर ठीक है, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो एक का वैल्यू हो जाएगा 30। तो फिर 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 इंटू 9 कर देंगे, ये आ जाएगा 270। क्लियर हो गया, एक्चुअल नंबर फिर कितना आ गया, 270। तो क्लियर हुआ, जितना मैथ्स आज मैंने कराया सब कुछ क्लियर हुआ। बेसिक का पहले हमने देखा कि फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब हमने देखा। फिर देखा कि नॉर्मल से कैसे अप्लाई होता है, और फिर हमने देखा कि 100 से ज्यादा भी अगर वैल्यू दे देगा परसेंटेज में तो वहां से हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। पहले तो देखे एक छोटा वैल्यू से कैसे कर सकते हैं, और बाद में देखा ऐसे बड़ा वैल्यू, मतलब ऐसे 444 या फिर ऐसे वैल्यू दे दे तो हम कैसे कर सकते हैं। ये पूरा बेसिक था, वीडियो को अच्छे से देखना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे, एक के बाद एक टाइप वाइज हम लोग कैलकुलेट करते हुए आगे चलेंगे। टाइप वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्वेश्चंस पूरा उस टाइप के ऊपर जो बेसिक से लेके हाई लेवल तक क्वेश्चन आए सब कुछ करेंगे। फिर हम नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। इसी तरीके से हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और ये मेरा वादा है कि जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब परसेंटेज का कोई भी प्रॉब्लम तुम लोगों को कहीं पे भी नहीं अटकेगा। तो आज का क्लास जो है वो यहीं पे खत्म करता है। अगर क्लास अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और अगर कहीं पे कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे नए लेसन के साथ। और हाँ, बहुत जल्दी परसेंटेज तो हिंदी में स्टार्ट हो ही गया है, बहुत जल्दी नंबर सिस्टम भी स्टार्ट करने वाले हैं, और नंबर सिस्टम बंगाली में स्टार्ट करेंगे। तो जिन लोगों को हिंदी के साथ साथ बंगाली समझ में आता है उन लोगों को बोल रहा हूँ वो वीडियो भी जरूर देखना। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।